अभी अभी मैंने कहा बिंदिया कि सबके कमरे में सबूत ढूंढे जाएंगे। ये बात सुनते ही तुम फौरन अपने कमरे की ओर चल दी। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हैं और चाहती हैं कि आपके कमरे से ही शुरुआत हो, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इससे पहले कि कोई और आपका कमरा चेक करे, आप वहां से कुछ छुपा देना चाहती हैं। नहीं तो मैं क्यों कुछ छुपाने लगी? और वैसे भी मेरे कमरे में है ही क्या छिपाने लायक? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके कमरे से ही शुरुआत करते हैं। इतने साल वृंदा जी के साथ काम किया है, अब तो देखकर ही पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ है। ये तो पीछे ही पड़ गई है मेरे। श्योर कनिका जी, आप हमारे कमरे से शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ घर के किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन पे शक कर रही हैं। मिस्टर समीर, शक करना तो पुलिस का काम है। मैं तो सिर्फ एक वकील हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर किसी तरह वो सबूत दोबारा हमारे हाथ लग जाएं, तो हम कल ही पायल को बचा सकते हैं। जी। बस यही सोचकर मैंने ये फैसला लिया है कि हम इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेंगे। आप चेक कर लीजिए जो भी चेक करना है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, कनिका जी हमारे रूम की तलाशी ले रही हैं। इन्हें लगता है कि सबूत यहीं कहीं है। ऐसे कैसे? मेरी बिंदिया के कमरे की तलाशी लेकर आप उस पर शक कर रही हैं? कहीं आपको ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मेरी बिंदिया ने सारे सबूत बदले हैं? माँ प्लीज, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, तुम प्लीज परेशान मत हो। लेकिन माँ प्लीज। जानकी, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आती हूँ। क्या बात है बिंदिया, आप कुछ नर्वस लग रही हैं। एवरीथिंग ओके? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना कनिका जी। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। वो क्या है ना, अगर वो सबूत नहीं मिले तो कल पायल बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी। बस यही सोच मुझे परेशान किए जा रही है। आई सी। वैसे आप दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? आई मीन, आपके और पायल के बीच। कनिका जी, मैं, बिंदिया, पायल, हम देवरानी जेठानी कम, बहनें ज्यादा हैं। Oh, that's really great. वरना मैंने तो अक्सर जॉइंट फैमिली में सुना है देवरानी और जेठानी के बीच में अनबनी होती है। बिंदिया, ये लॉक्ड है, इसकी चाबी।
चाबी? हाँ, चाबी सुबह से ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है। यहीं कहीं होनी चाहिए। कहाँ रख दी? बिंदिया, आपने शायद अपनी कमर पर नहीं देखा। जरा चेक कीजिए, कहीं यही चाबी तो नहीं है। ओह, ये यहाँ पर है और मैं पता नहीं कहाँ ढूंढ रही थी। रोहित, आप ही चेक कर लीजिए। चाबी? कनिका जी, मैंने तो देख लिया है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। ओके। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है भावना, तुमने हमको यहाँ क्यों बुलाया? गजब हो गया। वो कनिका जी आई है ना, वो विद्या के कमरे की तलाशी ले रही थी। डोंट फील बैड, पर मैं तो जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर जरूरत क्या थी उस कनिका को यहाँ बुलाने की? कहाँ? मेरी भोली भाली बिंदिया, उसके कमरे की तलाशी लेने का क्या मतलब है? मेरी बहू ऐसा काम करेगी ही क्यों? वो पायल को थोड़ी जेल में भेजेगी। देखिए भाभी, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने जानकी को बुलाया है। आप उससे पूछिए ना कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। आज तो उसकी माँ ने उस कनिका की क्या तारीफ कर दी। मतलब वो हमारे घर में आकर हमें चोर साबित करेगी, हमारे घर की तलाशी लेगी। क्या हुआ? जानकी, ये भावना क्या कह रही है? कनिका जी बिंदिया के रूम की तलाशी ले रही है? क्या हो गया है बेटा? देखो भावना कितनी अपसेट है। भावना चाची, सिर्फ बिंदिया के कमरे की ही नहीं, हम सबके कमरों की तलाशी होगी। वो हम सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है घर में किसी ने गलती से कहीं पर रख दिया हो। आप भरोसा रखिए, कनिका जी एक काबिल वकील है। अगर माँ ने उन्हें यहाँ भेजा है तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हम उनका काम उन्हें उन्हीं के तरीके से करने दें तो मुझे पूरा यकीन है वो इस काम में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर भगवान ने चाहा तो कल ही पायल हमारे साथ घर पर होगी। देख लिया भावना, वो बेचारी सबकी भलाई करने में लगी है और तुम। वाह इंदिरा भाई, दूसरों की बहू पर तो हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहती हो, और आज जब अपनी बहू की बारी आई तो कैसे पलटी मार गई। माफ कीजिएगा भाभी, ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। और आप लोग तो जानते हैं ना कि बिंदिया और पायल में कितना प्यार है। मम्मी जी, बात प्यार की नहीं, पायल की रिहाई की है। कनिका जी जो कुछ भी कर रही हैं हमारे भले के लिए ही कर रही हैं ना। और देखिए ना, ये तो तभी मुमकिन है जब वो सबूत मिल जाएंगे, और इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। सो मेरे कमरे से भली, है ना मम्मी जी? भगवान करे सबूत मिल जाए बस। भगवान करे कि सबूत मिले ही नहीं,
और पायल जेल से कभी बाहर ना आ पाए, ताकि मैं महेश की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा सकूं। कहाँ? बिंदिया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ जी काका, मैंने आपके कमरे की भी तलाशी ली। दरअसल मैं पायल को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोई बात नहीं बेटी, फिर ये सब तुम हमारे लिए ही तो कर रही हो। बिंदिया, मैं जान गई हूँ कि आप पायल के बहुत क्लोज हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी बात बता सकती हैं जिससे पायल को बचाने में मुझे मदद मिले? कोई भी हिंट? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा। कल कोर्ट की हियरिंग है और हम मामले की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। उन सबूतों के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि काजल की करतूतों को सामने लाने के लिए मैं और पायल ही उन सबूतों तक पहुँचे थे। उसमें एक सीडी थी और कुछ फोटोग्राफ्स जो उस दिन शादी के मंडप पे मैंने जी काका को दे दिए थे। फिर बाद में मीना आंटी ने वो महेश भैया को दे दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो सबूत कहाँ गए, किसने बदल दिए, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज बिंदिया, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। पायल ने आपको कुछ और तो नहीं दिया था? कोई फाइल, कोई एनवेलप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया था। देखिए कनिका जी, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप मेरे कमरे की तलाश लें। आप मेरे कमरे की तलाश लें। बिंदिया ऐसे क्यों कह रही है कि उसके कमरे की भी तलाशी ले सकते हैं, जबकि उसके कमरे की तलाशी तो हम सबसे पहले ले चुके हैं। ये तुम क्या कह रही हो बिंदिया? कनिका जी ने सबसे पहले तुम्हारे ही 2 कमरे की तलाशी ली थी। सबसे पहले? अरे हम सभी तो थे वहां पर। ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जानकी, ये सब क्या हो रहा है घर में? बिंदिया, देखो तुम इतना सोचो मत। मेरे ख्याल से पायल को लेके बिंदिया काफी परेशान है, इसलिए कुछ सोच नहीं पा रही ठीक तरह से। देखो तुम चिंता मत करो, कनिका जी यहाँ पर हमारी मदद के लिए आई हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? लेकिन जानकी, जब पायल ने कुछ किया ही नहीं है तो उसे किस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी? पता नहीं वो जेल में कैसी होगी। पायल बेटा, चिंता मत कर पायल। अपनी वो वृंदा है ना, जानकी की माँ, वो बहुत बड़ी वकील है। उसने अपनी सबसे अच्छी साथी कनिका को भेजा है। तुम्हारा केस वही अदालत में कल लड़ेगी और हम सब वहां होंगे तुम्हारे पास, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना बहू रानी। शादी के बाद मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की थी कि मेरी वजह से इस परिवार को कभी कोई दुख ना हो, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूं, मैं सबको सिर्फ परेशान कर रही हूँ। मेरी वजह से सभी लोग बहुत दुखी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटी। सुख और दुख तो इंसान की जिंदगी के साथ लगे ही रहते हैं। विधाता ने हमारे लिए जितना दुख लिखा होता है वो तो हमें उठाना ही होता है बेटी।
इस वक्त हमें अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए परेशानी है। बस एक बार हमारी पायल घर वापस आ जाए, तभी हमें सुकून मिलेगा। हाँ बेटा, तुम तो हमारे महेश की जिंदगी में खुशी बनकर आई हो। तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वो कहता नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है ना, उससे साफ है कि वो भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगा है बेटा। और एक बात याद रखना पायल बेटी, सच्चाई को कोई कभी हरा नहीं सकता। हम जानते हैं कि तुम निर्दोष हो और कल ये बात अदालत में साबित भी हो जाएगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने वो प्रूफ्स कहाँ रखे थे? जी, वो सेकंड डोर में। यहाँ? जी। आपने वो फोटोग्राफ्स यहाँ पर कब रखे थे? जी, जब से वो लड़के ने काजल को दिए तब से। किस लड़के? वही लड़का जो मेरी काजल को ब्लैकमेल करता था। एक मिनट, क्या आप ये बात कोर्ट में कह सकती हैं? अरे अजीब बात है, कोई भी माँ अपनी ही बेटी के खिलाफ गवाही कैसे दे सकती है? आप? ये कुंजबाला आंटी है, काजल की बुआ। आप जानती हैं ना, अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि काजल दोषी है तो पायल बाइज्जत बरी हो जाएगी। तो क्या आप नहीं चाहती पायल जेल से रिहा हो? नहीं, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कुंजबाला जी, जी, मैंने सुना है कि मीठीबा मैंशन में आपका काफी आना जाना था। जी, तो आप मुझे इन फोटोग्राफ्स के बारे में क्या बता सकती हैं? मैं क्या बता सकती हूँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है उन फोटोग्राफ्स के बारे में। इनफैक्ट मुझे कोर्ट में ही पता चला कि भाभी ने वो सारे प्रूफ्स और फोटोग्राफ्स महेश को दे दिए। मैं कुछ नहीं जानती। क्या आप उस लड़के का घर जानती हैं? जी। महेश, हमें उस लड़के के घर चलना होगा। अगर वो लड़का हमें मिल गया तो हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। लगता है घर पे कोई नहीं है, नीचे जाकर पूछते हैं। चलो। भाई साहब, वो आदमी जो ऊपर रहता है वो कहाँ गया? कहीं आप हरीश की बात तो नहीं कर रहे? जी। वो तो शहर छोड़ के चला गया। क्या? अब वो आदमी यहाँ रहता नहीं है और यही हमारी एक आखिरी उम्मीद। ये केस तो और भी मुश्किल होता चला जा रहा है। कनिका जी सच बताइए, पायल को कुछ होगा नहीं ना? वो छूट तो जाएगी ना? देखिए महेश, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। पायल के बचने के 50% चांसेस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब कोई अपना दुश्मन हो जाए तो उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पायल के बचने के 50% चांसेस हैं। 50% चांसेस हैं। 50% चांसेस। अगर कल मेरी पायल निर्दोष साबित नहीं हुई तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। ईश्वर, प्लीज मेरी मदद करो। पहले ही मंजीत को खो चुका हूँ, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि पायल की जुदाई बर्दाश्त कर सकूं।